नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। आज हाजिर हूं लेकर आपके लिए कुंभ लग्न का विश्लेषण। प्रिय दर्शकों, मकर, धनु, वृश्चिक, तुला, कन्या, सिंह, कर्क, मिथुन, वृष, मेष, इन लग्नों के बाद आज आपके समक्ष हाजिर हैं कुंभ लग्न का शुभाशुभ विश्लेषण लेकर। यह विश्लेषण उन लोगों के लिए जिनका कुंभ लग्न है, न कि कुंभ राशि है। यदि किसी जातक की कुंडली में, आपकी कुंडली में कुंभ लग्न में ही चंद्रमा स्थित है, तब थोड़ा बहुत आपकी राशि के लिए हम इसको कह सकते हैं, अन्यथा यह कुंभ लग्न का विशुद्ध विश्लेषण है कुंभ लग्न के जातकों के लिए। कुंभ लग्न राशि चक्र का 11वां लग्न है। इसे कुंभ, घट, तोयधर कहते हैं। कालपुरुष शरीर में इसका स्थान पिंडलियां हैं। यह कंधे पर खड़ा रखा हुआ पुरुष के आकार का एक राशि चक्र है। इसका निवास स्थान जल है। यह ह्रस्व यानी कि छोटा पुरुषाकार पश्चिम दिशा की स्वामी यह लग्न है। क्रूर स्वभाव का यह लग्न है। स्थिर मति का यह लग्न है। शीर्षोदय और दिन बलि यह लग्न है। शीर्षोदय एक शब्द फिर दैवज्ञों के लिए है। इस राशि का पूर्वार्ध नर है, नर और लग्न में यह राशि बलि मानी जाती है। राशि मूल संज्ञक है। यह राशि वैश्य वर्ण की है। नेवला के समान इसका वर्ण है। इसका स्वामी शनि है और शनि की यह मूल त्रिकोण राशि भी है। कोई ग्रह न इस लग्न में उच्च का बनता है और न ही कोई ग्रह इस लग्न में नीच का बनता है। धनु लग्न की तरह कुंभ लग्न में भी कोई ग्रह न उच्च का बनता है, न कोई ग्रह नीच का बनता है। अब आपको बताएं कि इस कुंडली में सबसे श्रेष्ठ एवं बलि जो है वो गुरु है, क्योंकि श्रेष्ठ एवं बलि गुरु जो है व्यक्ति को धनाढ्य बनाने में समर्थ रहता है। और धन की बड़ी आवश्यकता इस भौतिक जीवन में है। यदि आपके पास धन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो अनुचित है, जो उचित है भौतिक सुख साधनों के लिए। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर भी होती है उस भाव को वो मूल्यवान बना देती है। इसलिए हम कुंभ लग्न में शनि को छोड़कर गुरु से प्रारंभ कर रहे हैं कि गुरु का इसमें क्या महत्व है। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर भी कुंभ लग्न से होगी या कुंभ लग्न की कुंडली में जहां पर से जहां जिस भाव को, यथा लग्न भाव से सप्तम को या पंचम को या नवम को, ऐसे ही सप्तम भाव से पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर या नवम भाव पर जहां भी होगी उस भाव को गुरु मूल्यवान बना देगा। यथा गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी तो वह उसके भाई धनाढ्य होंगे। छठे भाव पर होगी तो शत्रु के द्वारा वह लाभ उठाएगा। और गुरु अगर लग्न में होगा तो ससुराल पक्ष से उसे अत्यंत लाभ होगा। यह आपको कुंभ लग्न में गुरु का शुभाशुभ फल जानना चाहिए। दूसरे भाव में अगर गुरु होगा या 11वें भाव में शुक्र होगा तो व्यक्ति कंगाल के घर में भी जन्म लेके करोड़पति बनेगा। यह कुंभ लग्न के गुरु की खासियत है। अब बार बार उन लोगों के प्रश्नों का जवाब इनमें मिल रहा है जो मुझसे ये कहते हैं कि भाई तुम एक चीज सीक्वेंस में नहीं बताते हो, कभी अलग कभी अलग कभी अलग। महाराज, ज्योतिष अथाह ज्ञान सागर है। इसमें एक विषय तो है ही नहीं और एक जगह से आप शुरू कर भी नहीं सकते हैं। दूसरे भाव में गुरु, 11वें भाव में अगर शुक्र है तो व्यक्ति कंगाल के घर यानी कि दरिद्र व्यक्ति भी महाधनी बनेगा। यह केरल का एक विद्वान है, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि लाभे शुक्रे धने जीवे अथ योगः शतरपि धनिकः कीर्तिमातः राजद्वारे प्रसिद्धिमान। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके 11वें भाव में शुक्र है और दूसरे भाव में गुरु है, वह व्यक्ति राजद्वार में सम्मानित धनाढ्य होता है। बताइए, मंत्री पद तक की बात उसको केरलाकार कहते हैं। और वह जबकि दरिद्र घर में भी अगर पैदा होता है। ऐसे बहुत सारे संयोग आपने भी देखे होंगे। यद्यपि इस लग्न में शुक्र नवमेश तथा मंगल दशमेश है कुंभ लग्न में, तो भी मंगल शुक्र के साथ बैठने से केंद्र त्रिकोण को लेकर प्रबल राजयोग होना चाहिए और शुभ फल देना भी चाहिए। परंतु मंगल शुक्र का संबंध इसके विपरीत है, क्योंकि राजयोग
मंगल शुक्र कभी इस लग्न में नहीं कर पाएगा और नहीं शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि कुंभ लग्न के लिए शनि की मूल त्रिकोण का यह लग्न है और मंगल और शुक्र इसमें उतना अच्छा शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। गुरु नवम भाव में होगा, शुक्र दशम भाव में होगा, तो ऐसे शुक्र पर अगर शनि की दृष्टि होगी तो व्यक्ति साधारण कुल में जन्म लेकर भी महाधनाढ्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप कुंभ लग्न की एक कुंडली को ले लें और उस पर यदि प्रारब्धवशात मंगल लग्न में स्थित हो, केतु धन भाव में स्थित हो, चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित हो, राहु और शनि अष्टम भाव में स्थित हो, बृहस्पति भाग्य भाव में स्थित हो, दसम भाव में शुक्र हो, एकादश भाव में सूर्य हो और द्वादश भाव में बृहस्पति हो, तो ऐसी स्थिति वाला जातक दो प्रकार का होगा, 2 in 1। एक तो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ होगा, दूसरा बहुत बड़ा व्यवसायी होगा। इसका कारण क्या है कि यहाँ लग्नेश शनि जो है वह अष्टम भाव में अपनी प्रिय राशि कन्या राशि में होगा और ऐसी स्थिति में एक विपरीत राजयोग बनता है, जबकि यहाँ पर कोई भी पंच महापुरुष राजयोग नहीं है। अब गुरु अगर नवम भाव में होगा, शुक्र दशम भाव में होगा, ऐसे शुक्र पर शनि की भी दृष्टि होगी तो भी व्यक्ति साधारण कुल में जन्म लेकर बहुत बड़ा धनी होगा। और मंगल तीसरे भाव में अगर होगा, मंगल तीसरे भाव में होगा कुंभ लग्न में, तो वो अपनी स्वराशि में होगा, क्योंकि अगर कुंभ लग्न होगा तो तीसरे भाव में मेष राशि होगी और मेष राशि में मंगल होगा तो वो स्वराशि का होगा। अब मंगल अगर तीसरे भाव में होगा तो कई छोटे भाई भी उसके होंगे, यानी कि वो बहुत भाइयों वाला व्यक्ति होगा। और यदि मंगल 11वें भाव या दूसरे भाव में होगा तो उसको भाइयों का अभाव रहेगा, वो अकेला भाई भी हो सकता है। महर्षि गर्ग ने एक सूत्र कहा है, अग्रजम चरवीर हंति पृष्ठजातम शनैश्चर अग्रजम पृष्ठजम हंति सहजस्तो धुरासुत। मंगल तीसरे भाव में कोई अच्छे फल किसी भी लग्न में नहीं देता है। मेष लग्न, वृष लग्न, मिथुन लग्न, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, 12 लग्नों में मंगल आपको सांसारिक सुख तीसरे भाव में कतई नहीं देता है। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल तीसरे भाव में उसे नाना प्रकार के सांसारिक सुख हैं तो यह समझिए कि वो मंगल या तो अस्त है या निर्बल है या मृत अवस्था में है। युवावस्था का बलि मंगल तीसरे भाव में कभी भी सुख फल नहीं देता है, यह ज्योतिषी नियम है। हम यहाँ कुंभ लग्न की बात कर रहे हैं। निर्बल मंगल छोटे भाइयों के लिए अरिष्टकर भी होता है और बलि मंगल छोटे भाइयों के लिए दीर्घायु कारक होता है। यह भी एक कॉम्प्लिकेटेड रूल है ज्योतिष का। 12वें भाव में शुक्र है तो व्यक्ति भाग्य का कमजोर होता है। यह कुंभ लग्न की बात है। कुंभ लग्न में यदि 12वें भाव में शुक्र है तो भाग्य कमजोर होता है। साधारणतः 12वें भाव में शुक्र जो है गुरु की उपस्थिति श्रेष्ठ मानी गई है। 12वें भाव में शुक्र नहीं गुरु, किसी भी लग्न के 12वें भाव में अगर गुरु है तो श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन 12वें भाव में शुक्र अशुभ और लग्नों में तो नहीं, परंतु कुंभ लग्न में 12वें भाव में शुक्र भाग्यहीनता लाता है। कुंभ लग्न में यदि द्वादश शुक्र हो तो योग कारक नहीं माना जाता है। यदि लग्न में सूर्य और शुक्र हो और दशम भाव में राहु हो तो गुरु की दशा जो है उसमें बहुत उत्तम होती है। विशेषतः गुरु की दशा प्रबल भाग्य उदय कारक देखी गई है। शुक्र बली होने पर उसकी दशा में श्रेष्ठ धन लाभ कराता है। यदि शुक्र अस्त या पाप ग्रहग्रस्त हो तो कम लाभ देता है, पर दोष कारक अवश्य होता है। बुध की दशा सामान्यतः शुभ होती है और विशेषतः इसका पूर्वार्ध जो है उत्तम होता है, उत्तरार्ध कमजोर होता है। प्रिय दर्शकों, कुंभ लग्न में कुछ विशेष लक्षण कुंभ लग्न के मैंने आपको बताए हैं। कुंभ लग्न की जिन जातकों की कुंडली है उनको यदि कोई शुभाशुभ फल उनको नहीं मिल रहे हैं और वह
अपने उन ग्रहों का शुभ फल लेना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? ओम यमाय आत्वा यंग्रस्ते पितृमते स्वाहा स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्मपितृ ओम यमाय नमः, इस मंत्र का 1,00,000 की संख्या में जाप करना आवश्यक है। तदशांश हवन, तदशांश मार्जन, तदशांश तर्पण अगर आप कर सकते हैं तो आपके कुंभ लग्न में स्थित कोई भी ग्रह आपको अशुभ फल नहीं देगा, शुभ फल प्राप्त कराएंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करें, निःशुल्क हम आपकी कुंडली का विश्लेषण इसी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स पर आप अपना डिटेल डाल दीजिए, आपका समाधान किया जाएगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मीन लग्न की कुंडली में क्या संक्षिप्त विश्लेषण होता है ग्रहों का, और क्या शुभाशुभ फल देते हैं और क्या उसके निदान होते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।